हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग मैथ्स का नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग संख्या पद्धति भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिकली आज हम लोग इसमें नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला टॉपिक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द 10 सिंबल्स ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। ठीक है, यानी कि ये 10 प्रतीक, जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। विच कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, जो किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 23 लिखना है तो 2 और 3, वो इन्हीं में से 2 और 3 हम ले रहे हैं। लाइक हमें अगर 49 लिखना है तो देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 9, यानी कि इन्हीं 10 नंबर्स में से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे नंबर हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में टूटता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इस तरह से होता है, a+ib। जहाँ आई लगा होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, और जहाँ पे आई नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में टूटता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल नंबर भी आपका दो पार्ट में टूटता है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ नेचुरल नंबर्स और उनके टाइप्स की, तो जैसे कि यहाँ नेचुरल नंबर वो होता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे। इन्हें नेचुरल हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को नेचर में कुछ भी जब काउंट करना होता है, जैसे हमारे पास एक चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हमारे पास ज़ीरो चीज़ है। ठीक है, ज़ीरो कपड़े हैं, ज़ीरो खाना है, ऐसे नहीं। हम लोग कुछ भी चीज़ काउंट करते हैं तो 1 से करते हैं, ये नेचुरली बातें हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, जब इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें तो वो हो जाता है होल नंबर। इसी तरह इंटीजर्स क्या होता है, जब इसी होल नंबर्स का हम लोग क्या करें, माइनस भी इंक्लूड कर लें तो वो कहलाता है आपका होल नंबर। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ -4, -3, -2, -1। अब बात करें अगर हम फ्रैक्शन की, तो कोई भी टर्म जो हमारा p/q के फॉर्म में लिखाता है उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, और वही हमारा रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, अब बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट में लिखाता हो, जैसे √2, √3, ये होता है इरेशनल नंबर। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर क्या हो गया, दीज आर दी नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। इसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्याएं। वो डिजिट्स जो 2 से डिविजिबल हो वो कहलाते हैं इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं। मतलब जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये सारे डिजिट जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से विभाज्य हैं, वो कहलाते हैं सम संख्याएं। और जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी 2 से डिविजिबल नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब आपकी विषम संख्या या फिर ऑड नंबर कहलाएंगे। फिर क्या लिखा, बेस्ड ऑन दी डिविजिबिलिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। डिविजिबिलिटी के बेस पे नेचुरल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें किसमें, प्राइम और कंपोजिट में। तो प्राइम नंबर्स को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी विभाज्य ना हो। किससे किससे विभाज्य हो, जो वो नंबर जो है वो खुद से विभाज्य हो या फिर 1 से। जैसे अगर हम बात करें 5 की, तो 5 किससे डिवाइड होगा, एक तो वो 5 से ही डिवाइड होगा और एक वो 1 से, यानी कि एक वो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। यानी कि वो नंबर्स जो वो खुद से डिवाइड हो जाएं या फिर उनका एक फैक्टर 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या, मतलब या फिर प्राइम नंबर। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, 1 हमारा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में प्राइम नंबर्स को 1, 2, 3, 5 इस तरह से कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्राइम नंबर स्टार्टिंग होती है वो होती है 2 से। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9 हमारा विभाजित होता है। 9 के बाद क्या आ गया, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह से वो नंबर्स जो जिनका फैक्टर वो खुद हो या फिर 1 हो वो कहलाता है प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो होती है 2।
अब बात करें कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो वो नेचुरल नंबर जिसका एटलीस्ट वन डिवाइजर हो, किससे ज्यादा, या वन डिवाइजर हो खुद से और वन से, ठीक है, इटसेल्फ और वन। यानी कि जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का डिविजिबल क्या होगा, एक 4 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। तो देखिए वो 4 का डिविजिबल एक खुद वो और एक 1, इसके सिवा एक क्या मिल गया हमें, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया। यानी कि वो नंबर्स जिनके फैक्टर एटलीस्ट एक तो ज्यादा जरूर हो, 2 3 4 और ज्यादा फैक्टर्स हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ज्यादा होना जरूरी है, तभी वो कंपोजिट या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 6 8 9 10, ऐसे बहुत सारे। होल नंबर अभी हमने बताया कि नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी हमने ऊपर बताया कि जब हम लोग 0 और नेचुरल नंबर 0 लेते हैं और नेचुरल नंबर लेते हैं, ये हो जाता है होल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर का जब हम लोग यहाँ पे निगेटिव ले लें वो कहलाता है हमारा इंटीजर्स, जैसे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब बात करें नंबर लाइन। द नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी टू द राइट। यानी कि वो नंबर्स जिन्हें हम लोग वो लाइन जिसपे हम लोग नंबर को डिनोट करते हैं, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाती है, नंबर लाइन्स। नेक्स्ट हमारा होता है रियल नंबर। तो हर वो नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बात करें कि रियल नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हर वो नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे रैशनल, मतलब परिमेय संख्या। और इसमें ये हमारा एक कंडीशन होती है कि ये जो डिनोमिनेटर, ये q मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रह गया। तो रैशनल नंबर के लिए हमारा फॉर्मेट होना चाहिए p/q, और ये जो q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है रैशनल नंबर। जैसे 2/3, 4/1, 5/6, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। irrational number, the number which are not rational and can't be put in the form of p/q is called irrational number। यानी कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है और जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं irrational नंबर। जैसे कि ये पाई, √2, √3, 2 + √2 एंड सो ऑन। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं। 1 जो हमारा होता है ना वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है। देखिए ये फैक्ट्स ज़रूर आप लोग याद करिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में अक्सर इन्हीं में से कुछ चीज़ें भी पूछ लेती है, क्योंकि यही फैक्ट्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये फैक्ट्स को बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। तो 1 जो है हमारा वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, मतलब ना अभाज्य है ना भाज्य है। 1 जो है वो हमारा ऑड इंटीजर है, यानी कि विषम पूर्णांक है। 0 हमारा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, 0 हमारा नल न्यूट्रल 0 ही होता है। 2 हमारा प्राइम होता है और साथ में इवन भी होता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनका फैक्टर वो खुद हो या फिर 1 हो, ठीक है। हमने बताया था कि इसकी स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और देखिए ये प्राइम तो है, साथ में क्या है, इवन नंबर भी है। तो 2 हमारा प्राइम और इवन नंबर सब होता है। और प्राइम नंबर्स में 2 को छोड़ के बाकी सारे आपके ऑड नंबर, मतलब विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये सारे क्या आपके ये सारे विषम संख्याएं हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ अकेले 2 ही है जो इवन है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ये आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे, क्योंकि इसके याद होने से आप लोग MCQs को सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकेंड में ईजिली सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि हाँ कैसे डिविजिबिलिटी रूल है। तो जब हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता, मतलब डिविजिबिलिटी बाई 2, अगर हमें देखना है कि कोई डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि उस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8
आ रहा है या नहीं। अगर डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 44 लास्ट में क्या आ रहा, 4, 120 लास्ट में 0, 56 लास्ट में 6, 0 लास्ट में 0, तो ये सारे क्या हैं आपके 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ देखिए 3 है, क्या इनमें 3 है, नहीं, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 9 है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 2 से विभाज्य या 2 से डिविजिबल वही नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। नेक्स्ट हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि 3 से विभाज्यता। तो जब भी हमें ये देखना होगा कि कोई डिजिट 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, जो भी डिजिट दिया है उन्हें अलग अलग ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें देखना है कि वो डिजिट 3 के टेबल में आती है या नहीं। अगर वो डिजिट 3 के टेबल में आती है तो वो ओवरऑल डिजिट 3 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिया 5, 6, 7, 6। अब इतना लंबा है, सोचना मुश्किल है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम क्या करें, इसे अलग अलग ऐड करें सारे नंबर्स को। 5 + 6 + 7 + 6 कितना हो गया, 5, 6, 11, 11 + 7 8, 11 + 7 18, 18 + 6 24। तो देखिए 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ 3 8 ज़ा 24, यानी कि ये डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए 8, 9, 1, 2, इनको जब हमने अलग अलग जोड़ा तो आ गया 20। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, यानी कि ये डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करें 4 से डिविजिबल की, तो क्या लिखा है, गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। 4 से तभी डिविजिबल होगा कब, इफ last 2 digit are divisible by 4 and if number with 2 or more zeros at end is also divisible by 4। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई डिजिट हमें चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि वो ओवरऑल डिजिट के लास्ट में अगर 2 ज़ीरो या फिर 2 से ज़्यादा ज़ीरो हैं या, तो इसका मतलब है 4 से डिविजिबल है। और अगर उसके लास्ट में मान लीजिए जैसे 4 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 16, 20, 24, मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5, 2, 2, 8, 2, 8, तो हमें लास्ट के इन दोनों डिजिट को देखना है, क्या ये 4 से डिवाइड होंगे, तो हम लोग जानते हैं 4 7 ज़ा 28। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो ओवरऑल ये पूरा 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे 00 आया, यहाँ 000 आया, दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है, 4 से डिवाइड होंगे। अब बात करें 5 से डिविजिबल, तो 5 से कोई डिजिट डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए हमें ये देखना है कि वो ओवरऑल डिजिट के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि अगर लास्ट में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ये आ गया है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल तब ही होगा जब वो उसके लास्ट में 0 या 5 हो। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये 0 है ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 7 है, ये सारे 5 से डिवाइड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कि 6 से विभाज्यता अगर चेक करनी हो, तो अगर क्या लिखा है, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 6, यानी कि जो नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो जा रहा और 2 से भी डिवाइड हो जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। और 3 और 2 के डिवाइड चेक करने के लिए हमें अपना पुराना रूल ही लगाना होगा। जैसे यहाँ पे 154 है, ठीक है, तो 154 को अगर हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो पहले हमें चेक करना है कि ये 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या देखना होता है कि डिजिट लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 है, दैट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चेक करना है, 3 वाले का रूल होता है इनको तीनों को अलग अलग जोड़ना है, 1 + 5 + 4, 1 + 5 6 और 6 + 4 कितना हो गया 10, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा दैट मीन्स कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, ये
3924, एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, देखिए इसके लास्ट में 4 आ रहा है यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 वाला भी चेक कर लेते, 3 वाले के लिए हमने अलग अलग करके जोड़ा तो आया 18 3 के डिविजिबल होता है यानी कि ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो गई होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 यानी कि 7 से विभाज्यता। तो हमें क्या करना होता है इस तरह का, टू चेक डिविजिबिलिटी बाई नंबर लाइक 7 13 17 19, यानी कि अगर हमें इन सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हमें क्या करना होता है, वी ऑलवेज यूज वन की डिजिट, हमें एक की डिजिट का यूज करना पड़ता है जिसे हम लोग ऑस्क्यूलेटर कहते हैं, ठीक है। और 7 के लिए वो ऑस्क्यूलेटर होता है -2, दैट इज निगेटिव ऑस्क्यूलेटर, जिसे हम लोग निगेटिव ऑस्क्यूलेटर कहते हैं। कैसे करना होता है, देखिए हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें मान लीजिए चेक करना है 119 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करना है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद ऑस्क्यूलेटर। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है यहाँ पे 9 को हमें ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 7 का चेक करना है, 7 का ऑस्क्यूलेटर कितना है -2, कितना आ गया -18, एंड देन एडेड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। अब हम इसमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग कितना 11, इसमें हम इसे जोड़ देंगे, कितना आ गया -7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या आ गया 7, तो ये चेक करना है, चेक वेदर द रिजल्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो जो आ रहा है अब वो चेक करना है कि 7 के टेबल में आता है या नहीं। अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो हमारा डिजिट मतलब 7 का डिवाइडेड है, अदरवाइज नहीं है। तो 7 के टेबल में आता है यानी कि 119 हमारा 7 से डिविजिबल है। अब बात करें 8 की, तो 8 का अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 एंड नंबर विथ 3 zeros एंड इट इज ऑल्सो, यानी कि अगर किसी नंबर का लास्ट की डिजिट 3 0 है तो वो 8 से डिविजिबल हैं, या फिर लास्ट की 3 डिजिट हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 0 है तो ये 8 से डिविजिबल है। अब 1 2 5 6 है तो 1 2 5 6, हमें इसको देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए 256 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 3 24, 1 कैरी 8 2 16, यानी कि ये अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल 8 से डिवाइड होगा। अब 9 की बात करें तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स सम इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का रूल होता है कि 3 वाले को हमें क्या करना होता है, सारे नंबर्स को अलग अलग ऐड करके चेक करना होता है कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं। इसी तरह 9 वाले में भी हमें सारे नंबर्स को जोड़ के देखना होता है कि वो 9 की टेबल में आता है या नहीं। तो जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिया 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, ये 9 की टेबल में आता है यानी कि ये 9 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारा 315 है तो 3 + 1 + 5 कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल के लिए लास्ट में हमेशा आपका 0 आना ज़रूरी है। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 है इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। अगला हमारा है 11 के लिए हमें क्या करना होता है, इफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। यदि विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग समान हो या 11 से विभाज्य संख्या से भिन्न हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3 2 4 5 6 9 था। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड, यानी कि 2 4 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 + 4 + 6 + 3 किया, ठीक है। ये हमारे ऑड नंबर हैं, ऑड ये है, और इवन हमारे यहाँ दोनों को हमने जोड़ा, कितना आ गया 16। सम्स आर इक्वल, दोनों के सम इक्वल हैं तो हमारा क्या हो गया, नंबर 11 से डिविजिबल है। अब 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि वो ओवरऑल नंबर अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से डिवाइड होगा ही होगा। और इनको चेक करने के लिए हमें वही पुराना मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि एग्जांपल हमने 156 लिया तो 156 इसे हमें चेक करना है कि ये 3 से और 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 3 वाले के लिए क्या करना होगा, इनको अलग अलग जोड़ना होगा। तो 1 5 6 6 6 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है यानी कि 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए क्या करना होता है, हमें लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 1 4, 4 4 16, तो ये 4 से भी डिविजिबल है यानी कि ये 12 से भी डिविजिबल होगी।
अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं नंबर सिस्टम की। क्या? नंबर प्रॉपर्टीज ले डाउन सम रूल्स दैट वी कैन फॉलो व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि संख्या गुण कुछ नियम निर्धारित करते जिनका पालन हम गणितीय संक्रियाओं को करते समय कर सकते हैं। तो हमारे कितने प्रॉपर्टीज होती है? 4 प्रॉपर्टीज होती। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो वितरण नियम होता है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग पहचान गुण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि however some of these properties are not applicable to subtraction and division, लेकिन ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं ये इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज माइनस और डिवाइड के लिए यूज नहीं होती हैं। तो चलिए, ये पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग क्रमचयी गुणधर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड टुगेदर, जब दो नंबर को हम लोग साथ में जोड़ते हैं, द सम रिमेन द सेम, तो उसका जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो सेम होगा। कब? इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर इन विच द एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। या मतलब क्या है कि अगर हमने 5 + 3 ऐड किया है, 8 आया है, तो ये तब भी 8 आएगा अगर इन दोनों की प्लेस को हम चेंज कर दें। जैसे 5 की जगह 3 लिख दें और 3 की जगह 5, तो भी कितना आ रहा है? 3 + 5 8। यही कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रमचयी गुणधर्म। देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को जोड़ के कितना आया? 8 आया। और इसी तरह हमने क्या किया? इसको पलट दिया, रिवर्स कर दिया, 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, अभी भी जोड़ने पे कितना आया? 8 आया। इसे हम लोग एडिशन कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर हमने 3 × 5 लिया, कितना हो गया? 15। अगर हम चेंज कर दें, 3 की जगह 5 ले लें, 5 की जगह 3, तो भी कितना होगा? 5 3 = 15 ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए, ये 3 हमारा ये है और ये कितने कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया? 15। इसी तरह अगर हम ये देखिए, ये इस बार ये 5 है और ये कितने हैं? 3 3 है, तो भी इनको देखिए कितने आ रहे हैं? 15 ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जिसे हम लोग साहचर्य नियम भी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर हमने 3 डिजिट को जोड़ा, जैसे 5 + 7 + 6 कितना हो गया? 18। तो इसे हम लोग, जब हम लोग को कोई 3 डिजिट जोड़ना होता है तो हम लोग अपने जहन में क्या करते हैं कि पहले 2 डिजिट जोड़ते हैं, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको तीसरे में। जैसे कि यहाँ पे 5 + 7 + 6 है, अगर कोई ओरली बोले हमें इसे जोड़ने को, तो हम क्या कहेंगे? पहले ऐसे ही दिमाग में 5 + 7 12 जोड़ हो जाएगा, फिर 12 + 6 18, ऐसे ही तो जोड़ते हैं। तो हमें इसी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 7 + 6 = 18। या फिर हम क्या करें? या फिर हम क्या करते हैं? उल्टा जोड़ लेते हैं, 6 + 7 13, 13 + 5 18। ठीक है, तो या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया? 18। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए, जैसे यहाँ पे ये 5 था, ये 7, ये 6। ठीक है, तो एक बार हमने 7 और 6 को जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें 5 को जोड़ा, और दूसरी बार में हमने क्या किया? 5 और 7 को जोड़ा, उसके बाद हमने 6 को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लगता है। जैसे कि आपसे कोई कह दे 2 × 3 × 5 करिए, तो हम क्या करते हैं? 2 3 = 6, 6 5 = 30, इसी तरह तो पढ़ते हैं। या फिर अगर हम इस तरह 3 5 = 15, 15 2 = 30, यानी कि दो के पेयर में एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे 1 × 2 × 3 है, तो पहले अगर हम इसको 2 × 3 पहले जोड़ दे 6, और 6 1 = 6। या फिर अगर हम ऐसे करें 1 × 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारा वितरण नियम, या फिर जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग कहते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे लगती है। कैसे? देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 2 + 3, तो इसको हम लोगों को क्या करना होता है कि इसको, इस नंबर को अलग अलग नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे? 5 × 2, फिर क्या आ गया? प्लस, फिर 5 × 3, कितना हो गया? 5 2 = 10 + 5 3 = 15, यानी कि 25 आंसर आ गया। और इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन पे भी करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 - 3 है, तो 5 × 2 - 5 × 3। एंड नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो
Identity property states that when a number is added, subtracted, multiplied or divided by a specific number, the result will be the same as the original number. यानी कि identity property ये कहती है कि अगर हम किसी नंबर में कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, गुणा करें या भाग करें और वो करने के बाद भी अगर हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो कहलाता है आइडेंटिटी नंबर। तो अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। तो जीरो जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जीरो इज कंसीडर्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम जीरो को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 में अगर हम जीरो जोड़ दिए तो हमें 2 मिलेगा, 3 में से अगर हम जीरो घटा दिए तो हमें 3 ही मिलेगा। इसलिए हमारा जीरो जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो 1 इज कंसीडर्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन गुणा के मतलब पार्ट में ये एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 में भी 1 का मल्टीप्लाई करें, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज हमें सेम मिल रहा है। 10 में करें तो भी हमें 10 मिलेगा, 56 में कर रहे हैं तो भी हमें 56 ही मिल रहा है, यानी कि सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होता है 1। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन एज वेल, और ये हमारा डिवीजन के लिए भी होल्ड करता है। यानी कि किसी भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे 5 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 5 मिला, 48 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें 48 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम। अब चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पहला नंबर लिखा हुआ है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द नंबर इज। तो हमने मान एक संख्या का 2/3 मूल संख्या 30 से कम है, तो हमने मान लिया पहला वो संख्या x है और 2/3 संख्या कितनी हो जाएगी 2/3x। तो क्या कह रहा है कि संख्या में से इसको घटाने पे हमें क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो x माइनस 2/3x इक्वल टू 30। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 30, यानी कि x/3 इक्वल टू 30। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 मतलब 90, यानी कि वो नंबर क्या था, वो नंबर था 90। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाई 3 and 5 टुगेदर। यानी कि 1 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से एक साथ विभाज्य होती हैं। तो याद रखिएगा इस तरह के आपके 2 सवाल आते हैं, एक आता है और करके और एक आता है या करके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों की इनिशिएशन अप्रोच सेम होता है, आगे जाकर के थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। एक कहीं लिखा होगा या बताइए कि 3 या 5 से विभाज्य होने वाली, और कहीं पे लिखा होगा 3 और 5 से, तो ये 3 और 5 से। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमसे जिससे जिससे विभाज्य को पूछता है उसका एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, ठीक है। और जितने डिजिट में कह रहा 300 डिजिट में कह रहा है ना, उसे हमें एलसीएम आए हुए से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा 15 2 30 0। तो जो आंसर आएगा वही हमारा होता है कि इतने नंबर्स ऐसे हैं 1 से 300 के बीच में जो 3 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। यानी कि एक संख्या 5 को विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल हम लोगों ने मैथ्स में बचपन में बहुत किया है। वो हम लोग एक पढ़ते थे इस तरह से, नंबर इक्वल टू 5 क्या होता था BQ प्लस R। B होता था हमारा डिविजिबल जिससे हम डिवाइड करते हैं, Q होता था हमारा कोशेंट यानी कि कितनी बार, और R होता था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर तो हमें पता नहीं है, नंबर इक्वल टू B हमारा क्या होता था डिविजिबल। तो यहाँ पे कितने से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर रहे हैं। और Q हमारा क्वोशेंट होता है कितने बार में, तो इसका कोई जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह हम Q ही लिखेंगे। प्लस रिमाइंडर कितना कह रहा है 3 है,
तो r की जगह हो गया 3। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अब बताओ स्क्वायर अगर हम इसी नंबर को, ये जो नंबर है हमारा, इनको स्क्वायर कर दे और फिर 5 से डिवाइड करें तो कितना डिविजिबल आएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो अब नंबर क्या बन जाएगा, 5q + 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 25, a + b का होल स्क्वायर हो गया तो a² + b² + 2a भी होता है, तो 25q² + 9 + 2 5 10 3 30q। ठीक है, अब इसी को कह रहा है 5 से डिवाइड करो, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 25q² + 9 + 30q। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में इसको डिवाइड करना सीखा होगा, काफ़ी इजी होता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, तो 5 5 25। यहाँ q नहीं है, यहाँ q² है, तो यहाँ क्या आ जाएगा q²। तो कितना हो गया 25q², ये कैंसिल हो गया माइनस करके। अब यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीक्वेंस में कर देते हैं, यहाँ 30q कर दे रहे, यहाँ 9। ठीक है, तो यहाँ 30q हमने कर दिया। ठीक है, तो 5 6 30, तो यहाँ आ गया हमारा 30, साथ में हमने q लिया है तो यहाँ q हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 आया तो +5 1 5, तो 9 में से 5 गया 4, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इफ 5432x7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ x इज। यदि 5432x7 को 9 से विभाज्य करें तो x के स्थान पर क्या है। तो याद होगा हमने 9 के डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि सारे डिजिट्स को अलग अलग जोड़ें और उसके बाद देखें कि जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 9 से विभाज्य लाना है, उसके बाद x का मान, तो हम जोड़ लेते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 = 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 और +7 21, प्लस में x है। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 21 + 0 कितना हो गया 21, ये 9 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। अब 1 रख के देखते हैं तो 21 + 1 कितना हो गया 22, तो ये भी नहीं आता है 9 के टेबल में, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट 6 रख के देखते हैं तो 21 + 6 = 27, तो हाँ ये 9 के टेबल में आता है, 9 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है 4। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 566 आर डिविजिबल बाई 3 और 5। देखिए ऊपर था 3 and 5, यहाँ पे क्या है 3 और 5, तो इसका भी अप्रोच स्टार्टिंग इनिशिएशन वही होगा, आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना है, कितना हो गया 15। ठीक है, फिर डिजिट्स में से इसको डिवाइड करना है, तो 566 बाई 15 करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 45 एंड बचा कितना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 7 यहाँ देखिए ऐसे डेसिमल में आ रहा है 37 पॉइंट समथिंग, तो क्या हम लोग कहते हैं कि 4.2 डिजिट है, 3.6 नंबर्स है, 7.8 नंबर्स है, ऐसे नहीं कहते ना, हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटाइज्ड में नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो यानी कि ये 37 पॉइंट कुछ आएगा, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मान ले रहे 37 के बराबर। अब ये तो हो गया हमारा और वाला, सॉरी एंड वाला था, अब यहाँ पे क्या है या और वाला कंडीशन है, तो और वाले में हमें क्या करना होगा, अब इसी 566 को एक बार 3 से डिवाइड करना होगा, फिर इसी 566 को एक बार 5 से, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 188 के बराबर, इसे आप लोग खुद डिवाइड कर लीजिएगा, और ये आएगा आपका अप्रॉक्स 113 के बराबर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 188 + 113 कितना होगा 8 3 11, 1 कैरी 8 1 9 1 10 0 1 कैरी 1 1 2 1 3, यानी कि कितना आ गया 301। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इन दोनों का, सॉरी इन दोनों का एडिशन। तो या वाले में हमें क्या करना है, जो हमारा था ना कि दोनों को एक साथ जो डिवाइड करता है उसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पे कितना आ जाएगा 264, यानी कि 1 और 566 के बीच में ऐसे 264 नंबर हैं जो 3 से या फिर 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या करें, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो जब भी हमें रैशनल नंबर या परिमेय संख्या निकालना होता है, जो भी 2 डिजिट के बीच का, तो क्या करना होता है, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया
3 + 5 कितना हो गया 8 अपॉन में 2 कितना आया 4। एक रैशनल नंबर हमें मिल गया 4, तो यहाँ पे 4 आपके सिर्फ दो ही ऑप्शन में, ये और ये, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया। अब अगली डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो पहला नंबर है वो और सॉल्व करके जो एक रैशनल नंबर निकला वो, उन दोनों को जोड़ना होता है और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3 + 4 7/2, यानी कि दूसरा नंबर हमें मिल गया 7/2। अब तीसरे के लिए क्या करना होता है, जो लास्ट वाला ये डिजिट है इसको, जो पहला वाला रैशनल नंबर निकल के आया, इन दोनों को जोड़ना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है 9/2, यानी कि हमारे तीन रैशनल नंबर क्या क्या मिले 4 7/2 9/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि जो भाज्य ना होती हो, भाग से ना जाती हो, डिविजिबल ना हो। तो 27 3 से डिवाइड होता है तो ये भी भाज्य है, 51 भी डिवाइड होता है, 39 भी, 47 हमारा अभाज्य नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, इनमें बताना है कि कौन सा हमें इक्वेशन इसको कंप्लीट करने के लिए डिजिट की जरूरत है। तो 12 × 5 इक्वल टू डैश इंटू 12 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आएगा 5 ही आएगा। इसी तरह 15 + 12 + 9 है, तो यहाँ पे 15 और 9 को साथ में ले लिया, यानी कि अब बचा क्या 12, तो यहाँ क्या आएगा 12, तो हमारा आंसर क्या होगा 5, 12, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5, 12 वो सही है। कंप्लीट नेक्स्ट है 9 कंप्लीट द इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 115 आ जाए, तो 1 में अगर हमें मान लीजिए पूछा जाए कि 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 6 आ जाए, तो 1 में हमें 6 का ही मल्टीप्लाई करना होगा, 1 में हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा तो ही 8 आएगा। इसी तरह 1 में हमें 115 का मल्टीप्लाई करना होगा तब आएगा 115। फिर पूछ रहा है 213 में ऐसा क्या जोड़ें जो वापस से हमें क्या मिल जाए 213, तो किसी में भी जब हम 0 जोड़ते हैं तभी वो हमें सेम नंबर मिलता है, तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना होगा 0, यानी कि हमारा आंसर क्या क्या है 115 और 0, जो कि देखिए इन तीनों में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है नन वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारा क्या क्या होता है, जो किसी से अब विभाज्य ना हो, तो 2 3 5 7 11 13, तो यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, 1 और 50 के बीच कितने इवन नंबर्स होते हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा 1 से 50 के बीच में 25 इवन नंबर्स होते हैं और 25 ऑड नंबर, मतलब 25 सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर मतलब सम संख्याएं पूछ रहा है तो 25, और यहाँ ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं तो 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 होती है, ठीक है, तो 5 अंकों की कह रहा है तो 1 2 3 4 5। सबसे छोटी संख्या हमारी 1, फिर 0 0 0 बढ़ाते हैं तो 5 करना है, तो 3 4 5, इनका डिफरेंस मतलब अंतर पूछ रहा है, तो घटा दे रहे, 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 1 गया 8, यानी कि 8 4 टाइम 9, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 4 टाइम 9 सही है। अगला कह रहा है 1 + 3 + 4 इक्वल टू 1 + 3 + 4, तो बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी हमने नंबर प्रॉपर्टीज बताई थी, एक क्या थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसमें क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या था 3 + 5 + 8 अगर है तो इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए 3 + 5 + 8 कितना हो गया 13, और 13 + 3 कितना हो गया 16। इसी तरह इसको भी देखिए 3 + 5 8 और 8 + 8 कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट 9 × 2 × इक्वल टू 2 × 9, अभी हमने बताया था ऊपर, ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है 2 + 5 हो तो इसे हम लोग 5 + 2 भी लिख सकते हैं, या 2 × 5 हो तो इसे 5 × 2, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।